Gotilo, 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 tome gotilo, gotilo. Nasi jama jama khali balta jama evo hadino pravasi gotilo. अस्सलामुअलैकुम, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में ईद के व्लॉग के साथ। और आज व्लॉग है ईद का। आप देखेंगे कि ईद मिलन पार्टी कैसी होती है। आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे मिलने आना है, आपकी अपने दोस्त से भी मुलाकात करवाते हैं, जो इसका वादा मैंने आपसे रमज़ान के व्लॉग में किया था। अब आप देखेंगे कि आज ईद का दिन हम कैसे गुजार रहे हैं। घर में कुछ गैदरिंग है, भाई आए हैं, उनकी फैमिली है। आपको दस्तरखान का मंजर दिखाते हैं, फिर उनसे बातचीत करवाते हैं। मैंने जिक्र किया था कि मेरे भाई बड़े जोली से हैं और बड़ा उसमें मतलब बेहतरीन सा आज का व्लॉग रहेगा। आज से इंट्रोडक्शन ही होगी। अगर मेरे दोस्त से बात करते हैं, वो रास्ते में है, वो पहुंचता है, तो उससे भी मुलाकात करवाते हैं। और थोड़ा सा जो आज हो गया है, थोड़ी सी गलती हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे कि हम क्या हुआ, वो भी बताते हैं। चलें अब अगला सीन दिखाते हैं आपको। ले जी, ये हैं हैदर भाई। अली भाई गए हैं राइड का पता करने और अभी तक वापस नहीं पलटे। ये चम्मच सामने पड़े बेटा, ये उठा। तो मैं कैसे आवाज देता अगर मैं आवाज दे देता तो बैग बजा लेते। 100 रुपया उसने लिया मेरे से। बेटा फोन अपनी जेब में ला। फोन पे मैं फोन चार्जिंग पे। अली भाई के साथ प्रैंक हो गया और अली भाई का गुस्सा देखे। घर पे किसी का नंबर नहीं है। वो इस तरह के लिए आपको किसने कहा था आने के लिए? ये सब आइए ध्यान रखना किसकी बात माननी है किसकी नहीं। मुझसे पूछा करो ये बात है बेटा। नहीं फोन मैंने पीछे फोन नहीं। क्या हुआ? ये लो जी हैदर भाई, बताओ क्या किया तुमने अली के साथ यार। बस जैसे इन्होंने आपको कहा है ना कि आ जाओ, हाँ जी। 2 मिनट बाद हमारी राइड आ गई, 2 मिनट के अंदर। और आए भी हमारी कंटेस्ट मजे वाली। तुम तो वहीं पे बकवास करते थे भाई, राइड हो गया ना नहीं हो। तो कैसे बताता हूं वो चल रही थी ना, तो ताता ही मैं करवा बंद हो गई। तो जब इन्होंने दोबारा कॉल की वो तेरे नंबर पे किया मेरा फोन। पैसे दे दी मुझे रिक्शे के बाद। वही बात है नहीं मजा, ताकि तुम्हें सबक रहे, ताकि मुझे सबक नहीं रहेगा। गलतियां ना करो। भेजे कितने में? अली भाई इस वक्त फुल तपे में है, क्योंकि अली भाई के साथ हुआ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रैंक। हैदर बुला के और वापस आ गया। ये देखो जी अली भाई, फिल्म आने का भी दिल नहीं था कर रहा। मैं यही कह रहा था, मैं कहा यार अली आया नहीं है, कितनी देर हो गई। भाई वो तेरी मार्केट से ना वहां से पैदल आया हूं लाल पुल। ये साइकिल वाला पैंचर लगवाया जो लेना पे है। मैं कहता हूं ना मैं जिम जल्दी आ जाऊं। वो हैं अली भाई, थक हार के सोए हुए गुस्से के बाद। और ये है हैदर, जिसकी वजह से वो सोए हैं। थोड़ा ऊंची बोल। ऐसा लग रहा है यार पाँव में जान निकल गई है। नींद आ रही है। कितना की चल लिया था। तब फतेहगढ़ से लालपुर आया हूँ, वो वहाँ पे आके पैंचर लगवाया। तकरीबन उधर 15 मिनट खड़े होने के बाद मजा आया। बड़ा ये हुआ है प्रैंक। उसने 50 रुपए ईदी लिया। 100 रुपए अच्छा जी, ऊंची आवाज में। लो जी, ये आ गई ईदी। ये है, ये मेरे बेटे की है ईद। हाँ जी, मैंने नहीं भेजा था। मैं क्या बहुत ही अच्छा है, तो मैंने कहा हाँ शनावर, चच्ची से ईदी नहीं लेनी? जाओ फिर। अब यहाँ पे इजी हो जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा उनके हाथ में, ठीक है आप भी ले लो। आ जाओ हमला। ये ले अली बेटा, हाँ मुझे ब्लैंक चेक दे दो। हाँ खुद ही भर लो। ईद मुबारक। ईदी मासूमा, अरे बेटा ऐसे कहते हैं ईदी। हाँ
मैंने निकाला है। आ गया जी। आजा मेरे बाप बेटा। नहीं मेरा। पाँच रुपया। लो बेटा। बाप आजा। क्या बोलना था? ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। रुपया के तो मुझे दे दो। ये लो बेटा ईद मुबारक। खैर मुबारक। लो ये लो जी भाभी। भाभी ईद मुबारक। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जी मेरे भाई, बड़े भाई, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। और ये करते हैं शरारत, और जब ये शरारत करते हैं तो ये इस तरह मजबूती से करते हैं कि बंदा इनके ट्रैप से निकलता नहीं। और फिर उसमें ऐसा होता है कि लोग इनकी शरारत के ट्रैप में भी आ जाते हैं। अभी चंद दोस्त आने वाले हैं, उनसे भी मिलाएंगे। आपसे कहा था कि आपसे गेट टुगेदर होगी तो उसमें हम ये जिक्र भी करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ बैठे हैं हैदर भाई, जो हमारे एडिटर हैं और हमारी वीडियो एडिटर करते हैं। आप अगला चेहरा देखेंगे हैदर भाई का। हाँ जी हैदर भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरे भाई। और जी ये हैं एडिटर हैं, और ये करते हैं एडिट। बिल्कुल। और ये चैनल बनाने का आइडिया भी मेरे पास इन्हीं से आया था, और इन्होंने कहा था कोई कंटेंट डालते रहना, कोई ना कोई। इनका जहन ये था कि कोई ना कोई कंटेंट डालते रहें, वो चलता जाएगा। और आखिर मैंने चल ही गया यार किसी तरीके से। अभी ये हैं और अली भाई आए हैं। अली भाई भी थोड़े गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें हैदर भाई ने तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करवाया है बाइक के साथ। अब वो आते हैं तो उनसे सारी गुफ्तगू करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे, घर में गैदरिंग हो चुकी। अब आपको दिखाएंगे, खाना वगैरह खा लिया, दस्तरखान का चेहरा आप कर चुके, खाना खा के फारिग हुए हैं। आप बैठेंगे, गपशप करेंगे, और गपशप करेंगे आपसे भी। हमारे साथ रहिएगा। आज ईद का दिन था। ईद के दिन की मुनासबत से हम ईद मिलन पे इकट्ठे हुए थे। दोस्त आने वाला है क्योंकि ईद का दिन है, दोस्तों के घर भी मेहमानदारी है। मगर आज के दिन का सबसे अच्छा वाक़या जो पेश आया, वो पेश आया हैदर भाई की वजह से। सर क्या हुई सर? क्या हैदर भाई, इधर मुँह करो भाई, ऊँची आवाज़ में बताओ क्या हुआ था। हाँ जी, तो हुआ ये था कि आज ईद का दिन है और हम करवा रहे थे राइड, और किसी से इंतज़ार नहीं हो रहा था क्योंकि ईद पे अक्सर राइड नहीं मिलती। तो जब इन लोगों से इंतज़ार नहीं हुआ तो इन्होंने यहाँ से हमारे बड़े भाई को कह दिया कि आप आ जाइए हमें लेने। और जैसे ही बड़े भाई यहाँ से निकले, वहाँ से 2 मिनट में हमारी राइड आ गई। और हुआ ये कि भाई साहब अपना मोबाइल नहीं लेके गए, तो फिर वही हुआ जो इनके साथ होना चाहिए था इंसानियत के तौर पे। नहीं, अब अली भाई के सुनते हैं वाक़यात के, अली भाई के साथ क्या गुजरी। हाँ जी अली भाई। मेरी बाइक पंचर और गाड़ी का रेंट जो मैं साथ करवा के ले गया था, मुझे देना पड़ा पॉकेट से। तो ये आज का मेरा सबसे बुरा था। रोस्ट किस्म का प्रैंक था जो अली भाई के साथ हो गया। और अली भाई जब आए थे, उसकी वीडियो मैं आपको देखेगा, आपको नज़र आएगी। उसमें अली भाई का चेहरा और अली भाई का गुस्सा था। मगर कैमरे के सामने मैंने बताया कि कैमरे के सामने अमूमन इंसान बड़ा खामोश तबा रहता है, और ये खामोश तबा रहे। ऐसा ही था, गुस्सा अंदर का था, मगर कर क्या सकते थे। अब जितना 2 किलोमीटर का सफ़र था या 3 किलोमीटर का सफ़र था, वो पैदल हुआ और बाइक के साथ हुआ। हाँ जी, बाइक के साथ हुआ। और मसला सबसे बड़ा था कि अली भाई को भूख भी लग रही थी और खाने पे इंतजार कर रहे थे, सोच रहे सब मिलके खाएंगे। इतने में हैदर भाई आ गए, बाकी बच्चे भी आ गए, हमने खाना खा लिया। अली भाई ने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है, ठीक है। गुस्सा इस बात का, एक तो भूखे थे और दूसरे अल्लाह के हुक्म से हुआ ये कि आपके सामने है मेरे भाई, जिन लोगों की वजह से हमने नहीं खाया, उन्होंने खाना खा लिया। उन्होंने खाना खा लिया और हम धक्के खा के आए। अली भाई ने धक्के खाए। बात नसीब की है, अल्लाह शक्कर हो रहे को शक्कर और टक्कर हो रहे को टक्कर देता है। अली भाई बाइक चलाने के शौकीन हैं और अच्छे, मतलब बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं। हालांकि अगर ये सुकून से निकलते तो फ़ोन पे मैसेज आ गया था कि हमारी राइड हो गई है। मैंने इन्हें रोक लिया होता मेरे भाई, मगर जब तक मैं पहुंचा ये जा चुके थे और फिर इनके पास फ़ोन नहीं था। क्या? पान खा के तो मैं निकल गया था उसी
मैं बड़ी हद है, मुझे 3 मिनट लगे वहाँ जाने में। मसूद का पान खाया ना? हाँ जी। हाँ तो बस मेरे कहीं तो पैसे निकलने थे। उस बेचारे मजलूम की आह पड़ी है तुझे क्या हुई विक्की? बिल्कुल बिल्कुल। आह पड़ गई। अच्छा जी, ईद के हवाले से हम जिक्र करना चाहते थे, अपनी एक एक शरारत हम बताते हैं जो हमने की। इन दोनों की शरारत मैं जानता हूँ, मेरी शरारत मेरे भाई जानते हैं। वो इस वक्त पढ़ रहे हैं नमाज पढ़नी है, हमने भी। मगर पहले अपनी ज़िंदगी की कोई एक एक शरारत बताना पसंद करोगे मेरे भाई? है तो भाई मेरी ज़िंदगी में मैं बड़ा ही एक सोबर और एक अच्छा बच्चा बन के रहा हूँ। लगते तो नहीं हो। तो शरारत तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा। फिर भी मैं फड्डे लड़ाइए। जब तक आप उधर से सुन के आओगे तब तक शायद कुछ याद आ जाए मुझे। चलो जी। हैदर भाई के वाकई ये पढ़ने वाले बच्चे थे और इन्हें कंप्यूटर का शौक नहीं। सबसे बड़ी बात थी हैदर भाई, आपको कंप्यूटर का शौक नहीं था, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। मगर आपका प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का है। वीडियो एडिटिंग का, कंप्यूटर पे जुड़ गए। जब मैंने हैदर से कहा कि आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, तुम्हें कंप्यूटर सीखना लेना चाहिए, तो ये मुझे यही कहा करता था कि नहीं चाचा मुझे कंप्यूटर का शौक नहीं है, ये मेडिकल पढ़ना चाहते थे। फिर बने इंजीनियर। तो कहते हैं कोई तवाइफ जान की खुशी से नाचना नहीं सीखती, पेट होता है जो सब करवा देता है। तो आए मर्जी से नहीं नाचती और इंसान मर्जी से। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई जो बाई चॉइस अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। वही उनका शौक हो, वो उनका हो। जैसे हमारे क्रिकेटर खेलते हैं, क्योंकि उनका यार ये पेपर का ना सूट ऐसा है कि मेरी गर्दन बड़ी दब रही है, कट देगा। अब ली इसमें ना सूट में बड़ा तंग हूँ, आज मैं पहन रहा हूँ तो मुझे बड़ी तंगी हो रही है। मुझे लग रहा है जैसे मैंने अखबार का सूट पहन लिया है। हालांकि जे डॉट का अच्छा सूट खरीदा गया और फिर पहना भी गया, मगर पहनने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मैं अखबार का सूट सिलवा बैठा हूँ मेरे भाई, जिसमें कोई नरमी नहीं है। बहरहाल हैदर भाई की बात को मैं इस तरह सेकंड करूँगा कि बहुत कम लोग इस तरह दुनिया में होते हैं मेरे भाई। अगर आप गौर करें, जिनका शौक उनका प्रोफेशन हो। मेरा कुछ शौक था, प्रोफेशन कुछ है, इन्हें कंप्यूटर में काम करना पड़ा। हालांकि इनका शौक नहीं था, मगर ये अपने काम में खासे ताक है। अब बात है भाई अली की। अब चलते हैं भाई अली के पास और पूछते हैं, हाँ भाई अली भाई, अपनी ज़िंदगी में अब झूठ ना बोलना क्योंकि तुम्हारी शरारतें सारी हमारे पास हैं, कोई शरारत ऐसी जो याद रह गई हो? हम लोग मुल्तान से वापस आए और मुझे घर वालों ने कहा कि रोटियां लेके आए। मैं रोटियां लेने गया, रास्ते में दोस्त मिला, मैं स्नूकर खेलने लग गया। तो उसके बाद फिर मुझे 3 से 4 घंटे वहाँ लगे। जब आया फिर मुझे मार पड़ी। मार किससे पड़ी ये बताएगा, क्योंकि इसने झूठ बोला था। अली भाई कहानी सुनाने के बड़े अच्छे मास्टर हैं। जब ये घर से निकलते थे तो इनका तरीकाकार एक ही था कि मेरे भाई इन्होंने वो सिंधबाद जहाज़ी के हातिम ताई वाले सिंधबाद जहाज़ी के साथ सफ़रनामा मुकम्मल सुना था। वो सिंधबाद के बल्कि हातिम ताई के 7 सवाल पूरे करके आते थे। वो मैंने ही पूरे किए। ये चला गया फिर इसके दोस्त के पास। एक बार और जब मैंने बायो का पेपर दिया था, मैंने जाबिर बिन हैयान से मछलियाँ पकड़वाई। ये कारनामा कोई ना कर सका। और ये पेपर भी मैंने चेक किया। इसके टीचर मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया और दिखाया। और जब इसे पूछा गया कि साइंस में जाबिर बिन हैयान का कारनामा लिखो, तो हैदर भाई सुनना, इन्होंने कारनामा क्या लिखा, जाबिर बिन हैयान ने एक बड़ा सा जाल लिया, समुद्र में फेंका, कुछ मछलियाँ पकड़ी, मछलियाँ पकड़ के उनका शोरबा बनाया। ये सबसे बड़ा कारनामा था। लो जी इधर कार्रवाई है हैदर। ये जाबिर बिन हैयान का कारनामा सुना आज से पहले नहीं सुना होगा। ये अली भाई ही हैं जिन्होंने ये कारनामा जाबिर बिन हैयान से सारा इंजाम दिलवाया, चाहे उसने सारी जिंदगी मछली नहीं खाई। अगर हम अंदर के लोग हैं, हमारे पास अंदर की खबरें होती हैं। अंदर की खबर, ये अंदर की खबर है। दरअसल अंदर की बातें कोई नहीं ना बताता। भाई दरअसल हम इमाम से जुड़े हुए हैं, वो इमाम के शागिर्द थे। तो इमाम ने मछली पकड़ी सिखाई थी, काम नहीं सिखाया। ये नहीं डालूंगा फंस तो बड़े टिकटॉकर गए, मैं फंस जाऊँ। उन्होंने ये बताया कि भाई देखें, मेहनत करके कमाओ खाओ, इससे हमें सबक मिलता है। मेहनत करके खाओ। और अली भाई को मार पड़ी थी मुझसे, और वहीं से पिटते आए थे ये बाजार से घर तक।
और मैंने बताया, मैं कहा यार दोस्त वो बनाने चाहिए जो मुश्किल वक्त में साथ देता है, ना कि अपना दामन छुड़ा एक के दफा आपने भी तो आइसक्रीम नहीं लेके दी थी जब मैंने कहा था लड़की छेड़ दूंगा। ये बड़ा वाक़या है मेरे भाई। ये छोटा सा था, अपने छोटे बेटे से भी छोटा सा था, इसे मैं गोद में लेके बाजार चला गया, इसे रास्ते में आइसक्रीम नज़र आ गई। ये तो छोटा बच्चा था, इसका गला ख़राब होने का अंदेशा था, तो मैं और मेरा दोस्त थे, अभी वो आएगा तो आपको मिलाऊंगा, ये उसके लिए रिश्ता ढूंढा करते थे उस दौर में। ये अपनी मतलब जो भी था, इन्होंने कहा जी कि अगर मुझे तुमने आइसक्रीम ना लेके दी तो सामने जाती लड़की मैंने छेड़ दे रही है। तो स्कूल से हुई थी छुट्टी और वहाँ से लड़कियाँ निकल के आ रही थी, तो मेरे दोस्त ने कहा बेटा तू आइसक्रीम खा ले और आइंदा तूने हमारे साथ नहीं जाना। ये वाकया भी विक्की भाई बड़ा दिलचस्प था। तो भाई शुरू से अपना काम निकलवा लेता है, अपना काम हम निकलवा लेते हैं चाहे जैसे मर्जी। बस वही बचपन की बातें हैं कि अब जवानी में ऐसे ख्वार होना पड़ रहा है, इसीलिए आप रिक्शे वाले को लेके गए थे और रिक्शे वाले ने 100 रुपये का टीका लगाया। टीका लगना पंजाब में, मैंने पहले आपको बताया था, टीका लगना एक मुहावरा है, इससे इंजेक्शन मुराद नहीं है। इसका मतलब वो चीज़ जो तकलीफ दे, वो 100 का नोट जिस तकलीफ दे रहा था वो वाली की जेब से निकल के। नोट की बात नहीं है, 70 रुपये का 80 रुपये का पैंचर है, उस पर कहता मुझे ईदी दे 100 रुपये। मेरी अली भाई पैंचर वाले को भी ईदी दे के आए हैं। चले ईद की खुशियों में पैंचर वाले भी हमारे भाई हैं। बात है सर, क्या बात है सर। साथ वाले मौलवी की बीमार हो गए, ये डॉक्टर के पास कंपाउंडरी किया करते थे, डॉक्टर भी आता था, भाई भी ऐसे थे, अल्लाह जाने क्या दवाई दी, मौलवी मरने वाला हो गया। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा ना मेरे भाई, तो उसने कहा जी मैनू अज्जले खोए, और वो मौलवी वाकई बेचारा बुरे हालात में, डॉक्टर मुझे क्या खिलाया, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो रियाज ने जो खिलाया था वो खिलाया है, और उसमें भाई ने उसे पता नहीं क्या मेडिसिन दे दी थी बना के। तो सारी गोलियाँ रखी हुई, सारी मेडिसिन रखी हुई, जो महीना पहले ली थी, कभी नजले की, कभी बुखार की, कभी खांसी की, कभी पाँव में दर्द की, वो तकरीबन एक डोज में मेरा ख्याल है, अल्लाह झूठ ना बुलाए, तो 15-20 गोलियाँ मर गई थी नीली की, कम से कम 6 से 7 तो कैप्सूल थे। तो मैंने कहा मौलवी साहब को दे देते हैं, कोई तो दवाई असर करेगी। वो बस अल्लाह पाक ने बचा लिया उसे भी और मुझे भी। लेकिन नाम ले लिया था अच्छे दवाई को आई थी। और एक दफ़ा साथ वाला की मुर्गी मर गई थी मेरे भाई, मैं वो जानता हूँ, वो मर गई। भाई छोड़ते थे हमारे वो मकान के दरवाजे के ऊपर एक चबूतरा सा बना था, हमारी बैठक से क्योंकि ऊँची थी, इन्होंने ऊपर कूद के जब मुर्गी के ऊपर जंप किया तो मुर्गी में से खान की आवाज़ निकली, इन्होंने मुर्गी उठाई, वापस ले गया कि ये मुर्गी जिंदा थी, खाला आपने मुर्गी फेंक दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो थोड़ी बहुत जान है। अब भाई ने रख के वहाँ पाँव से प्रेस किया तो मुर्गी की रही सही जान जो थी वो भी निकल गई होगी, मगर वो जो मुर्गी थी ना वो बोल पड़ी क्या भाई। उन्होंने उसे वो एक मतलब समझे कि बर्तन धोने के लिए एक हम उसे ताशला कहते हैं, वो ताशला रखा और उस ताशले में नीचे मुर्गी दबा दी। वो बताती है कि जब मैंने कीड़ी उठाई वो आई थी भाई की शिकायत लेके कि जब मैंने उठाया तो कीड़ी है मुर्गी चिपटी पड़ी थी और मुर्गी का हशर से नशर हो गया था। तो वो बड़ी एक मज़ेदार थी कि वो मुर्गी मरी हुई मुर्गी उन्हीं जिन हाथों से बाहर फेंकी गई थी उन्हीं हाथों से उनके घर में पहुंच गई। और जब वो शिकायत आई तो फिर वो भाई को पड़ती थी, साथ मुझे भी पड़ती थी मेरे भाई, क्योंकि लगता था कि मैंने की होगी मगर भाई करता था। अब यहाँ रिजेम्बलेंस ये थी कि भाई शरारती था बचपन में और मैं इतना ज़्यादा शरारती नहीं था। हाँ मैं शरारत करता था प्लानिंग के साथ, मैं प्लान किया करता था दोस्तों के साथ और वो मेरे दोस्त मेरे प्लान के ट्रैप में आते थे, शरारत वो करते थे, प्लान मेरा होता था, फंसते थे। तो उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया स्कूल में भी। नहीं तो वो भाभी पुप्पी को एक परफ्यूम बना गया वो हमारी एक भाभी थी, हाँ अल्लाह ज़िंदगी रखे, वो भाभी थी और उनके वालिद साहब जो थे वो परफ्यूम बनाया करते, इतर बनाया करते थे, बल्कि परफ्यूम नहीं इतर। तो एक दफ़ा फ़ोटोकॉपी की मशीन पे काम करता था मेरा भांजा भी और मैं भी। तो अमोनिया वाली मशीन चला करती थी, वो नीले प्रिंट वाली। अमोनिया का वो एक शीशी लेके आ गया और हमारे जहन में शरारत आई। शरारत ये आई कि वो फिर बात वही हुई कि प्लानिंग मेरी थी, भाभी यहीं मैं कह इन्हें सुंघाते हैं। अब भाई और वो भांजा दोनों मिलकर कहने लगे परफ्यूम लेडीज़ है, वो कहने लगे जेंट्स है। भाभी कह लगी मुझे सुनाओगे कि हल्की आवाज़ में तो सुनाई नहीं देगा मेरे भाई,
थोड़ा सा तेज करके इसे करते हैं। तो आ जाए जी, आ जाए। ये और मेहमान हैं, इन वाली ये मेरे तायादाद हैं और मेरी मिसिस के बड़े भाई हैं। अभी आ रहे थे, इनकी भी कोई शरारत होगी, शरारत सब करते हैं मेरे भाई। जब शरारत करते हैं शरारत करेंगे। नहीं वो बता रहे थे भाभी आई और उन्हें हमने इतना मतलब ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया कि ये परफ्यूम है, बड़ी हल्की खुशबू के साथ है, इसे ज़्यादा तेज़ सूंघेंगे तो खुशबू आएगी। उन्हें वो एक गाली दिया करती है, उन्हें वो गाली दे के कहा शट ऑफ, गाली मत दे, माँ बहनें बैठी हैं। वो एक गाली दिया करती है, उन्हें वो गाली दे के कहा इधर दिखा दो। मैं क्या बता, हमारे अब्बा बनाते थे। उन्होंने अमोनिया की शीशी खोली और नाक के साथ डाली। मेरे भाई अमोनिया एक खतरनाक होता है, आपको इसकी तरगीब नहीं दे रहा हूँ, आइंदा ऐसा कीजिएगा भी नहीं। अल्लाह ने हमें बचाया और उन्हें भी बचाया। वो चक्कर खा के गिर गई, वो बेचारी शुगर की पेशेंट थी और उनके सर में खासा दर्द रहा। और उस समय हुआ ये कि वो इस सारी सिनेरियो में इसी देर में उनका बेटा जो मेरा शागिर्द भी था, मेरा दोस्त भी था, वो आ गया। उसने आके आया था वालदा की शिकायत करने के, अभी को क्या सुनाया उनकी तबीयत बहुत खराब है। हमने उसे भी ट्रैप कर लिया, उसे भी सुना दिया। वो चक्कर खा के गिरा और उठने के बाद कहने लगा उस्ताद जी मैं तो अपनी अम्मी की शिकायत लेके आया था, तुमने मुझे ही सुना दिया। ये भी एक बड़ी शरारत थी। मगर देखिएगा खुदारा आपको तरगीब नहीं दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इसका नतीजा बहुत भयानक निकलने वाला था। अल्लाह ने हमें बचाया। हर दफ़ा कुदरत मेहरबान नहीं होती। कभी ज़िंदगी में ऐसी शरारत ना करें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। याद रखिएगा शरारत वो होती है जिससे आप भी महसूस हो, सामने वाला भी महसूस हो, ना कि उसे कोई तकलीफ़ पहुंचे। तो उन्हें तकलीफ़ पहुंची थी क्योंकि वो कुछ दिन तक बीमार रही, उनके सर में खासा शदीद दर्द रहा। मेरे भाई अब ये मोहम्मद अली भाई हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने कुछ शरारत की तो बताओ जी, बताना ऊंची बात बोल रहा है, सच बोल रहा है। आज ये नहीं बंदा शरारत ना करे ये नहीं होता, बतानी है वो बताओ जिसमें मार पड़ी हो भाग गए। सुनाओ। मैंने वो चारपाई नाले के ऊपर बिछा दी, जिस वक्त वो सोकर उठा वो सीधे ही नाले के ऊपर। जब उसके घर वालों को पता लगा मैं वो नाले में जा पड़ा। नहीं मेरे भाई, इससे पता चला कि हम सारे ही शैतान थे। हमारे में सिर्फ हैदर भाई हैं जो ठीक थे, बाकी सारे शैतान थे। हमारा एडिटर ठीक था और वो डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए नफीस था। आज क्या कहते हैं यार, कंप्यूटर एडिटर होता है, वीडियो एडिटर है। और वो इस तरह की बात करते। एक दफ़ा हमने एक दोस्त की मुर्गी चुरा ली थी और वो पका के खिलाई, उसे भी साथ शामिल कर लिया। शाम को उसने मुर्गा ढूंढा, मुर्गा ढूंढने के बाद उसने गालियाँ दी। मैं कहा गाली ना दे यार, खाया तूने भी है। ये इस तरह की शरारत होती रही। इंशाअल्लाह ताला आपको इसी तरह के नए ब्लॉग मिलते रहेंगे, हमारे साथ रहें इंशाअल्लाह ताला। मेरे चैनल को अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं जिक्र कर रहा था अपने दोस्त की कि मेरा दोस्त जैक ऑफ ऑल ट्रेड कह लें, हरफन मौला और ज़िंदगी में बेहतरीन इंसान, बहुत नरम दिल, लोगों के काम आने वाला। और नाम है नदीम, मगर हम उसे प्यार से कहते हैं नदो। ये हैं जी मेरे दोस्त, ये आए हैं ईद के लिए। जिक्र हो रहा था इन्हीं का, शैतान बहुत थे सर। अभी ऊपर शरारतों का जिक्र हो रहा था और मे बी इससे और नईम से ज़्यादा शैतान शायद ही हमारे दोस्तों में कोई हो। नईम भी मेरा एक दोस्त है, वो बचपन के ही दोस्त हैं। हम मिलते जब भी हैं दोस्त होता है। अभी आपसे इनसे गुफ्तगू करवाएंगे, थोड़ी देर हमारे साथ रहिएगा। आज आपको करवाएंगे और फिर आप ब्लॉग में देखेंगे कुछ नई चीज़ें, अलग टच। आज का ब्लॉग ज़रा हटके है, ईद का है, खुशी का मौका है, कोई ना कोई शरारत सब बता रहे हैं। इनसे भी इनकी कोई शरारत पूछेंगे और इनके पास शरारत नहीं है। शरारत का एक ऐसा ज़ख़ीरा होगा कि आप हैरान हो जाएंगे।
जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है जी। और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और बचपन के मतलब स्कूल फेलो हैं, मोहल्ले में भी हम साथ हैं, हमसाए भी हैं, मगर ज़्यादा ताल्लुक़ रहा। और मैंने बताया कि बड़े नरम दिल इंसान हैं और हरफन बोला किस्म के शख्स हैं, डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, और लोगों की मदद करने में बिल्कुल कोई इन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। आज मैं बहुत सारी शरारतें जानता हूँ। छोटी शरारतें ये है कि मैंने कभी भी अपने स्कूल का होमवर्क नहीं किया जो छुट्टियाँ होती थी। मैं क्या करता था, जिस दिन पहले दिन जब छुट्टियां ख़त्म होती थी स्कूल जाता था तो मैं अपने बैग के साथ एक छोटे नाले में गिर जाता था खुद ही, और जब गिर जाता था सारी बुक्स वगैरह गिली हो जाती थी और मैं जाके टीचर के सामने खड़ा हो जाता था। वो टीचर कहते दफ़ा हो जाओ, अपने घर जाके नहा धो के आओ। दूसरे दिन मैं जाता था, वो कहती होमवर्क में सारा ख़राब हो गया। कहते ठीक है। वो मिस अजमत हुआ करती थी, वो बड़े जालिमाना तरीके से मेरा यही काम था हर साल, मैं कोई काम नहीं करता था छुट्टियों का। नहीं, छुट्टियों के काम बहुत नहीं करते थे, बल्कि हमारा एक दोस्त था वो घर नहीं देखे, वो याद आया एक लड़की पढ़ा करती थी और वो उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। वो तख्ती लिखवाने के बहाने क्या वो नहीं मुझसे काम कराया करता था। नहीं, वो नदीम की शरारत आपने सुनी, इसके अलावा भी बहुत सारी शरारतें हैं जो मोहल्ले में हैं। और ये नदीम और मैं, हम इस नाले में जो हमारे घर के बाहर चला करता था, कश्ती चलाया करते थे। हाँ, और हमने बागबानी किश्ती बनाई थी जो हवा के मुखालिफ से, पानी के बहाव के मुखालिफ से चलाई थी। याद है नदीम? फिर हमने स्टीम इंजन बनाने की कोशिश की, वो खराब हो गया क्योंकि हमारे पास सोर्सेज इतने थे नहीं। वेरी स्मार्ट। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। Till then, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें।